और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पे आपको हर जगह रेड ही रेड दिखने वाला है, आपको एक बहुत बड़ा क्रैश भी देखने को मिल सकता है। क्या आपको पता है 1928 से जो सितंबर का महीना है ये यूएस स्टॉक मार्केट के लिए सबसे मनहूस महीना माना जाता है, क्योंकि 1928 से लेकर 2023 के बीच में जो भी स्टडी किया गया है इस स्टडी के अंदर ये पाया गया है कि यूएस स्टॉक मार्केट सितंबर महीने के अंदर में सबसे ज्यादा नीचे गिरता है कंपेयर टू बाकी महीने। ये जो एवरेज डिक्लाइन होता है, मतलब जो एवरेज गिरावट होती है सितंबर महीने में, ये 1.2% की होती है। एंड अगर मैं स्पेशली S&P 500 जो कि अमेरिका का इंडेक्स है, अगर इसके मैं पिछले 3 साल का सितंबर का रिजल्ट निकालूं तो 2021 के अंदर में लगभग 4.7% की गिरावट देखी गई थी। 2022 सितंबर के अंदर में लगभग 9.3% की गिरावट देखी गई थी एंड 2023 सितंबर के अंदर में लगभग 4.8% की गिरावट देखी गई थी, जो कि यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि पिछले 3 साल के अंदर में भी सितंबर महीना जो रहा है यूएस स्टॉक मार्केट के लिए वो सबसे मनहूस महीना रहा है। अब ये जो आपको बैड परफॉर्मेंस दिख रहा है यूएस मार्केट के अंदर, ये केवल यूएस स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे दुनिया भर के अंदर में सितंबर महीने के अंदर बैड परफॉर्मेंस देखा जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सितंबर इफेक्ट। तो यहां पे एक बात तो क्लियर हो जाती है, अगर यूएस मार्केट नीचे गिरता है तो इंडियन मार्केट के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, जो कि आपको पिछले कुछ दिन के अंदर में इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखना स्टार्ट भी हो चुका है। अब अगर बात करें 2024 के सितंबर महीने की, जो अभी के टाइम पे चल रहा है, इस सितंबर महीने में अगले एक हफ्ते के अंदर में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और ये इवेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। और इस इवेंट का नाम है यूएस फेड मीटिंग, जो कि 17 से लेकर 18 सितंबर को होने वाली है। इस मीटिंग के अंदर में इंटरेस्ट रेट को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। अगर इंटरेस्ट रेट कट किया जाएगा तो स्टॉक मार्केट बूम करने वाला है, बुल रन आपको देखने को मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं कट किया जाता है या और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो आपको यहां पे बहुत बड़ा क्रैश भी देखने को मिल सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर में वो कौन से 3 कंडीशन हो सकते हैं इस मीटिंग के अंदर में। सबसे पहला कंडीशन, यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी चेंज नहीं होता है तो स्टॉक मार्केट जो है ना, इसको गलत तरीके से लेगा, स्टॉक मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे स्टॉक मार्केट ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट किया जाएगा, कितना भी कट किया जाए बट कट किया जाएगा। अगर कट नहीं किया जाता है, कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, ऐसे ही इंटरेस्ट रेट बाद में भी रहता है तो स्टॉक मार्केट के गिरने के बहुत बड़े चांसेस है। बट यहां पे इंटरेस्ट रेट ना कट किया जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अब आते हैं दूसरे कंडीशन के ऊपर कि अगर इंटरेस्ट रेट को घटाने की बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। अब यहां पे आपको हर जगह रेड ही रेड दिखने वाला है, आपको एक बहुत बड़ा क्रैश भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट ये उम्मीद लगाया है कि यहां पे इंटरेस्ट रेट को घटाया जाएगा, बट अगर उसके अपोजिट हो जाए, इंटरेस्ट रेट को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो स्टॉक मार्केट का गिरना तय है और एक बहुत बड़ा गिरावट आ सकती है। अब आते हैं तीसरे कंडीशन के ऊपर जिसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यूएस फेड रेट का जो इंटरेस्ट रेट है इसको लगभग 25 बेसिस पॉइंट से घटाया जा सकता है। घटाया जा सकता है, मैं बोल रहा हूं घटाया जाएगा ये नहीं बोल रहा हूं, घटाया जा सकता है 25 बेसिस पॉइंट से। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं केवल 25 बेसिस पॉइंट, ये तो 50 भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी मीटिंग होनी बाकी है, तो हर मीटिंग में थोड़ा थोड़ा पॉइंट घटाया जा सकता है। अगर अभी के टाइम पे 25 घटा दिया गया, अब ये जो बड़ा डिसीजन है ये लिया जाएगा 17 और 18 सितंबर को, तो यहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा 19 सितंबर को, क्योंकि 18 सितंबर को अगर डिसीजन ले लिया गया उस टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अगर अगले दिन मार्केट खुलेगा यानी कि 19 सितंबर को, तो आपको बहुत बड़ा क्रैश भी देखने को मिल सकता है और बहुत बड़ा आपको बुल रन भी देखने को मिल सकता है। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आखिर में जो डिसीजन आया है वो किसके पक्ष में आया है, स्टॉक मार्केट के पक्ष में या स्टॉक मार्केट के बिल्कुल अपोजिट आया है। अब यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के सवाल होते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, इससे स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया या घटाया जाए। चलिए जान लेते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट को घटाया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है, जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है, उसको भी घटा दिया जाएगा। जो अभी के टाइम पे आपको 8% का 9% का इंटरेस्ट रेट दिख रहा है ना, वो घटा दिया जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट कट किया जाता है। अब घटाने का क्या फायदा होगा, एफडी में अगर इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा तो आप एफडी से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में डालेंगे, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। दूसरा फायदा होने वाला है अगर इंटरेस्ट रेट कट किया जाता है, आप जो ईएमआई पे करते हैं वो आपको कम पे करनी पड़ेगी। मान के चलते हैं आप 20,000 रुपए की ईएमआई पे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद केवल 15,000 रुपए की ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो बचा हुआ 5,000 रुपए इसको या तो आप खर्च करेंगे, इसको आप मार्केट में खर्च करेंगे, तो खर्च करेंगे तो कंपनी का सेल बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे स्टॉक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। या तो आप उस बचे हुए 5,000 को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक मार्केट वहां से भी बूम
बूम करने वाला है। एंड जो तीसरा फायदा होने वाला है इंटरेस्ट रेट कट करने का, वो ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है भारत के अंदर में, उनको लोन कम पे करना पड़ेगा। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको कम पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप कंपनी में ही तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट जो होता है वो कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक मार्केट भी बूम करने वाला है। तो आपको समझ में आ गया हो कि आखिर में इंटरेस्ट रेट कट किया जाएगा तो क्या क्या फायदे होने वाले हैं। अब अगर इंटरेस्ट रेट को कट करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो इसका पूरा अपोजिट होने वाला है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई है 3 पॉइंट्स, ये सबके सब अपोजिट हो जाएंगे और इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में इंटरेस्ट रेट का क्या लेना देना है स्टॉक मार्केट से। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में क्या चीजें होने वाली हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, कौन सा इवेंट होने वाला है, इस इवेंट का हमारे इंडियन मार्केट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, और ऑब्वियस सी बात है कौन कौन डिसीजन लिए जा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि क्या अभी के टाइम पे म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहिए। क्या जब मार्केट गिरे उस टाइम पे तो लमसम करना चाहिए? मैं बोलूंगा अभी के टाइम पे आप वेट करिए। अभी आपको मार्केट को देखना है, स्टॉक मार्केट को ध्यान से देखना है कि क्या चल रहा है अभी मार्केट के अंदर। अभी आपको पैनिक होके या खुश होके पैसा नहीं डाल देना है स्टॉक मार्केट में कि क्रैश होने वाला है, अब मैं पैसा डाल देता हूं और 19 तारीख को मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको 17 और 18 सितंबर का वेट करना है। आपको दोनों दिन अच्छे से न्यूज को सुनना है, अच्छे से देखना है कि आखिर में क्या डिसीजन आ रहा है। उस डिसीजन के हिसाब से आपको 18 तारीख को पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर मार्केट गिरता है, अगर कोई गलत डिसीजन आता है तो ऑब्वियस सी बात है 19 तारीख को स्टॉक मार्केट गिरेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि 19 तारीख को इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होगा तो 19 तारीख को रिएक्शन देखने को मिलेगा जो भी डिसीजन लिया जाएगा। तो अगर अच्छा डिसीजन आता है तभी आप 18 तारीख को पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 19 तारीख को मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। अगर कोई गलत डिसीजन आता है, स्टॉक मार्केट के फेवर में डिसीजन नहीं आता है, तब भी आप 18 तारीख को पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि 19 तारीख का आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा अगर आप 18 तारीख के शाम को भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड लमसम आपको कब करना है। 17-18 तारीख का वेट करिए, 18 तारीख को आप लमसम कर सकते हैं डिसीजन के हिसाब से। जो भी डिसीजन आता है उसके हिसाब से आप अपना लमसम कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। आपका क्या कहना है यूएस फेड इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।